So hello everyone, this is 100 days DSA challenge day 2 and this is our problem statement for today. So आप लोग अपने अपने लैपटॉप लेके बैठ जाइए एंड चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं. So it's about Roman numerals. So as we know about Roman numerals that the symbol I here represents 1, this symbol 5 represents 5, this symbol X represents 10 and so on. So what we have to do in this problem is that we have given this symbol, okay? एंड हम लोग को ऐसा कोड लिखना है जो हम लोग को टू रिटर्न करके दे सिंबल को रीड करके. सिमिलरली यहाँ पे एक्स आई आई दिया हुआ है, सो वी हैव टू राइट अ कोड विच विल रिटर्न अस 12. एंड एंड यहाँ पे जैसे कि इधर एक ये 27 दिया हुआ है, सो इट रीड्स एंड रिटर्न 27. ठीक है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. सो एग्जांपल देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे मुझे ये इनपुट मिला है, सो मुझे अगर 3 आउटपुट देना है, सो व्हाट विल आई डू? So I will do what is that I will read this string one by one. Okay. So first I read I and I का value 1 होता है. So I will add this. Then I will read another I. So add 1 again and this another I and add 1 again. Okay. So ऐसे करते करते मेरा 3 आ जाएगा यहाँ पे. इस एग्जाम्पल के लिए वैसे ही first I will read L. So L is 50. Okay. And then I will read this 5, which is 5. Sorry, V, and then we will read this 3 which and इसका हम लोग को ऐड करके क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा. तो कुछ ऐसा कोड लिखना है. सो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक स्ट्रिंग को मैं ऐसे लाइन बाय लाइन रीड करते जाऊंगा, उसे ऐड करते जाऊंगा और सिंपली ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. ऐसा क्यों, मैं भी बताता हूँ. ठीक है. तो सपोज कि मुझे यहाँ पे एक्सेल दिया हुआ है एंड एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, 40 होती है. ओके. सो एक्स, सो मैं इसे रीड करने की कोशिश करता हूँ. सो मैंने यहाँ पे एक्स 10 रीड किया, स्टोर किया 10. ओके. फिर यहाँ पे एल रीड किया. ठीक है. एल रीड किया एंड एल से क्या स्टोर किया, 50. अब मैं इसे अब मेरा लूप क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा 10 प्लस 50 विच इज 60. आउटपुट तो मिल गया 16 बट एक्सेल वैल्यू इज 40. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रिवर्स अप्रोच पे जाएंगे. ठीक है, राइट टू लेफ्ट अप्रोच पे. तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे. ऐसा क्यों रीड करेंगे, चलिए आइए देखते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले तो जितने भी रोमन इंटीग्रल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, उससे हम लोग को स्टोर करना है हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर में. ओके. तो हम लोग को यहाँ पे ये जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं, आई इज 1, v इज 5, x इज 10, l इज 50 एंड सो ऑन. सो लोग के कोड को ये नहीं पता है. तो सबसे पहले इन सभी वैल्यूज को हम लोग हैश मैप्स का यूज करके स्टोर करा लेंगे. ओके. फिर क्या करेंगे, जिस स्ट्रिंग पे हम लोग को ऑपरेट करना है उस स्ट्रिंग की लेंथ को भी स्टोर करा लेंगे. ऑफ कोर्स स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए लूप एग्जीक्यूट करने के लिए. उसका क्या करेंगे, दो कंटेनर्स लेंगे, टोटल एंड प्रीवियस, इसमें 0 0 स्टोर करा लेंगे. what total will do is that it will store the total sum and previous will store the value of previous string. ओके. सो इसका यूज अभी समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करता है. सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले लूप लेना है एंड लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, फॉर आई वैल्यू n-1 टू 0. रिवर्स पे रिवर्स हम लोग को रीड करना है. सो n-1 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा एंड हर इटरेशन पे -1 करना है. ओके. इतनी बात क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर आने के बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट से कि अगर मेरा जो करंट स्ट्रिंग है, जो मेरा आई है, अगर आई पे जो मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, आई पे जो मेरा स्ट्रिंग है, अगर वो ग्रेटर है, बड़ा है या फिर इक्वल है प्रीवियस के, किसके, प्रीवियस के, तो उसको क्या करना है, उस करंट स्ट्रिंग को टोटल में ऐड कर दो. ओके. उस करंट स्ट्रिंग को टोटल में ऐड कर दो. द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ दिस डजंट हैपन, मेरा स्ट्रिंग जो है वो छोटा है प्रीवियस से, तो क्या करना है, जो करेंट स्ट्रिंग है उसको टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, जो प्रीवियस है उसमें करंट स्ट्रिंग को सेव करा देना है अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद. एंड फिर एंड में सिंपली हम लोग को टोटल रिटर्न कर देना है. तो ये था इसका पूरा एल्गोरिथम. ठीक है. इसका आप लोग एक बार ट्राई रन खुद से करके देख लीजिएगा, जो एग्जांपल हम लोग को दिए हुए हैं नेटवर्क पे. आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर ये लोग. ठीक है. तो हम इसका कोड पे चलते हैं. तो हम लोग कोड पे आ चुके हैं. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि आई एम स्टोरिंग दिस यूजिंग डिक्शनरी इन पाइथन.
ठीक है, मैंने इन सारे वैल्यूज को पाइथन में स्टोर करा लिया है डिक्शनरी यूज करके, डिक्शनरी डेटा टाइप यूज करके। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है एंड में जीरो स्टोर करा दिया है। ठीक है, ये टोटल क्या करेगा, जो भी सम रहेगा उसे स्टोर करेगा, ये प्रीवियस क्या करेगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसे स्टोर करेगा। अब हम लोग को स्ट्रिंग ट्रैवर्स करना है, इसके लिए क्या किया है मैंने यहाँ पे, दैट आई हैव स्टोर्ड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन एन। ओके, मैंने जो लेंथ की, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको स्टोर करा दिया है। अब आते हैं फॉर लूप पे। ठीक है, अब इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। सो फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड फॉर लूप एंड इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है n-1 से 0 तक, n-1 से 0 तक। ठीक है, और ये राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा है और हर इटरेशन के बाद -1 हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट क्या है, कि इफ जो मेरा स्ट्रिंग है, जो मेरा करेंट स्ट्रिंग है, वो अगर प्रीवियस से छोटा है, ठीक है, वो प्रीवियस से छोटा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, टोटल में उस स्ट्रिंग को ऐड कर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा रोमन है वो करेंट स्ट्रिंग की वैल्यू को रीड करके दे रहा है, जो मैंने अपने हैश मैप में, मतलब डिक्शनरी में यहाँ पे स्टोर कराया है जो भी वैल्यू। सो ये डिक्शनरी इस इंटीजर, करेंट इंटीजर को रीड करके उसकी वैल्यू असाइन कर रही है एंड वो वैल्यू प्रीवियस से टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, तो सबसे पहले तो आई आ जाएगा। तो अभी तो प्रीवियस में 0 है, सो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, 1। ठीक है, मेरे डिक्शनरी को पता है कि आई की वैल्यू 1 है, तो इसको कंपेयर करेगा। अब उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये जो भी इसकी यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। अब उसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट पे। अगर ये इफ स्टेटमेंट हिट नहीं कर रही, देन एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, कि जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ओके, एंड फिर लूप के एंड में हम लोग को क्या करना है, कि जो हमारा करंट स्ट्रिंग है उसको सेव करा देना है प्रीवियस में, ताकि वो नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे कंपैरिजन कर सके। ओके, सो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड सिंपल से फिर एंड में क्या करना है, कि हम लोग को रिटर्न कर देना है टोटल को। So this was the whole code and this is the algorithm। ठीक है, अगर ये आपको नोट्स चाहिए और मेरा कोड चाहिए, तो आप लोग मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे इन सबको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, so this was it for today। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जब पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम लोग मिलते हैं डे 3 में।